नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। क्लास नंबर 4 लॉजिक के ऊपर हमारी क्लास चल रही है और आज का टॉपिक रहेगा हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हमेशा से एक क्वेश्चन आता रहा है। किसी भी प्रकार का पेपर आई चाहे एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार आता है, तो इसको हमें ठीक से देखना है। ओके, काफ़ी आसान है, एक क्वेश्चन आएगा वो आराम से हो जाएगा। बस समझने का प्रयास कीजिए, जैसे-जैसे बताया जा रहा है उसी को आप फॉलो कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो लास्ट में आ चुका है और इसी को बेस बनाते हुए हम आज वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन आते हैं उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। ओके, यानी अप्लाइड पोर्शन भी आ रहा है, एक थ्योरेटिकल आ रहा है। तो पहले हम अप्लाइड पोर्शन देख लेते हैं, थ्योरी वाला सबसे लास्ट में हम देख लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल यदि आप कर लोगे तो उसको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम वेन डायग्राम की सहायता से करेंगे। इसमें आपके पास में कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा कि वेन डायग्राम की सहायता से इसको आपको क्वेश्चन को करना है, लेकिन कहीं भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देता है तो उसको हम वेन डायग्राम की सहायता से काफ़ी स्पीड के साथ में कर सकते हैं और एक्यूरेसी आएगा, 100% एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आपके पास में एक स्टेटमेंट है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाता है उसको आपको हमेशा ही सही मानना है। जो लिख दिया गया है स्टेटमेंट में उसको आपको सही मानना है। इसको हमेशा ध्यान में रखिए आप, जो लिख दिया गया है स्टेटमेंट में इसी को आपको सही मानना है और उसी के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और 2, और इसी आधार पर कुछ यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है। इसके आधार पर कुछ निष्कर्ष दिया गया है और ये 4 इसके निष्कर्ष हैं और लास्ट में आपसे कुछ ऑप्शन पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पर ये कई सारे निष्कर्ष है, 4 निष्कर्ष दिए हैं और इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा आंसर इसमें क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से, एक्यूरेसी के साथ में कैसे करेंगे, ये हम आज की क्लास में सीखने जा रहे हैं। कैसे? तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास में अस्पृश्यता एक अभिशाप है और दूसरा स्टेटमेंट आपके पास में है सभी गर्म बर्तन अस्पृश्य हैं। सभी गर्म बर्तन क्या है? अस्पृश्य हैं। ये आपके पास में 2 स्टेटमेंट है और इनको आपको पहले वेन डायग्राम में आपको इसके अनुसार एक वेन डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम बनाते कैसे इसको तो आप देख लीजिए, पहले इसको सीख लीजिए कि बनता कैसे। जैसे मैंने कहा कि सभी मानव मैंने कहा सभी मानव व्यक्ति होते हैं। मैंने कहा सभी मानव व्यक्ति होते हैं। तो पहला हम डायग्राम बना देंगे, जैसा हमें बोला गया है वैसा ही हम डायग्राम बना देंगे। ये कौन हो गया? ये हो गया मानव और हमें कहा गया कि सभी मानव व्यक्ति होते हैं। ये सभी मानव हो गया और हम इस प्रकार से एक और इसके ऊपर एक गोला बना देंगे। ओके, इस प्रकार से एक गोला और हम बना देंगे तो ये गोला बन जाएगा व्यक्ति का, ये बन जाएगा व्यक्ति का। तो यहाँ पर जो मानव है वो सभी अंदर हो गए, इसी गोले के अंदर के सभी अंदर हो जाते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसी के अंदर सब हो जाएगा। जैसे सभी मानव, यहाँ पर ये मानव है और सभी मानव कौन है? व्यक्ति होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि राजस्थान राजस्थान के अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं, ये बोल सकते हैं राजस्थान किसके अंदर है? भारत के अंदर। तो राजस्थान क्या हो जाएगा? भारत का एक भाग हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो मानव है, मानव एक छोटा हो गया और व्यक्ति एक बड़ा हो गया। यहाँ पर सभी मानव व्यक्ति होते हैं तो ऐसे में क्या होगा? मानव सभी की हम बात करें, सभी अंदर शामिल हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं राजस्थान या राजस्थान में रहने वाले सभी निवासी भारत का भाग है। तो यहाँ पर ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं इसी गोले के अंतर्गत रहते हैं और ये सब कौन है? ये भारत का एक छोटा सा हिस्सा है। ओके, इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। और हम बताते हैं अभी आपको कुछ और। जैसे आपसे कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति मानव नहीं है, कोई भी व्यक्ति मानव नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कोई भी नहीं है, तो दोनों अलग-अलग हो जाएगा। अभी मैंने कहा कोई भी मानव व्यक्ति नहीं है। इनमें किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति मानव नहीं है, तो ये दोनों अलग-अलग हो जाएँगे। अभी हम कुछ कह सकते हैं कि कुछ मानव व्यक्ति है,
कुछ मानव व्यक्ति है, इस प्रकार से भी स्टेटमेंट आ सकता है कि कुछ मानव व्यक्ति है। तो ये कैसे बनेगा? तो ऐसे हम बनाएँगे और ऐसे हम बनाएँगे। तो यहाँ पर मैंने कहा कि कुछ मानव व्यक्ति होते हैं, तो कुछ यानी थोड़ा-सा ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये कुछ वाला हो जाएगा। तो कुछ मानव यहाँ पर व्यक्ति हो जाएँगे, सभी नहीं होगा, कुछ ही होगा यहाँ पर, ओके? तो ये इस प्रकार से 3 से 4 स्टेटमेंट आपसे पूछे जाते हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम, काफ़ी आसान है, आराम से हो जाएँगे। कुछ प्रैक्टिस हम करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन हम करेंगे, तो जो भी क्वेश्चन आएँगे, जिस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, सबको हम हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं कि कैसे आपको करना है। तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है आपके पास में, अस्पृश्यता एक अभिशाप है। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो मैंने आपको पहली क्लास के अंतर्गत बताया था, यदि आपको पहले कुछ भी नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, केवल स्टेटमेंट इस प्रकार से आएगा, अस्पृश्यता एक अभिशाप है। तो यहाँ पर आपको पहले ही सभी मान के चलना है। शुरुआती क्लास में बताया मैंने, वो नहीं देखा तो उसको सबसे पहले देखिए आप। वहाँ मैंने बताया था आपको, यदि कुछ भी नहीं दिया गया है तो उससे पहले आप मान के चलिए कि वहाँ पर सभी है, ओके? इसलिए मैंने इसको कोष्ठक में लिख दिया पहले से ही। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, आया हुआ है, आएगा कि ये क्वेश्चन अस्पृश्यता एक अभिशाप है, तो हमें इसको इस प्रकार से पढ़ना है, सभी अस्पृश्यता एक अभिशाप है। कैसे बनाओगे? अभी मैंने आपको बताया, सभी, ये सभी हो जाएगा, ओके? सभी अस्पृश्यता कौन है? अभिशाप है। जैसा बोला गया है वैसा ही आपको डायग्राम बनाना है, गोला आपको बनाना है। तो यहाँ पर पहला क्या आ गया? ये किसका हो गया डायग्राम? अस्पृश्यता का, ओके? और यहाँ पर ये क्या हो गया बाहर वाला? ये हो गया अभिशाप, ओके? तो यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ये जो सभी अस्पृश्यता है, ये क्या है? ये एक अभिशाप है, इसको पूरा लिख देते हैं, ओके? तो यहाँ पर लिखा सभी अस्पृश्यता, ये हो जाएगा अस्पृश्यता वाला, और ये क्या है? ये किसका भाग हो जाएगा? अभिशाप का एक भाग हो जाएगा। तो सभी अस्पृश्यता, सभी यानी ये अंदर आ जाएगा और यहाँ पर ये बाहर बन जाएगा। ये क्या है? एक अभिशाप है। अभिशाप के अंदर ही ये शामिल हम करेंगे। दूसरा यहाँ पर दिया है, सभी गर्म बर्तन अस्पृश्य हैं। सभी गर्म बर्तन, जो भी गर्म बर्तन है वो क्या है? अस्पृश्य हैं। सभी गर्म बर्तन, यहाँ पर अस्पृश्यता का ये गोला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर अच्छे से, ओके? और ये क्या है? इसमें लिखा है सभी गर्म बर्तन, सभी लिखा है यहाँ पर, सभी गर्म बर्तन क्या है? अस्पृश्य हैं। सभी गर्म बर्तन अस्पृश्य हैं। तो एक गोला और बना लीजिए आप ऐसे, और यहाँ पर लिख दीजिए गर्म बर्तन, गर्म बर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, प्रैक्टिस आप करोगे, 10-12 क्वेश्चन नॉन स्टॉप करते जाइए तो आपका ये सब बनाना सीख जाओगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये सब बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि उसमें यदि आपको स्पीड के साथ में करना होता है, और भी स्पीड चाहिए, तो इनको हमें फिक्स भी इसको माइंड में कैच कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख सकते हैं कि किसके साथ में क्या आएगा। लेकिन उसमें थोड़ा-सा अलग ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसमें स्पीड बन जाता है। लेकिन स्पीड का कोई इश्यू नहीं रहता, आपके साथ में टाइम काफ़ी रहता है आपके पास में, ओके? तो टाइम रहता है एग्ज़ाम में, तो वो टाइम वाला इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। फिर भी हम इसको 1 मिनट में तो कर ही सकते हैं, इतना भी ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। अभी यहाँ पर हमने स्टेटमेंट देख लिया है, अब क्या देखना है? स्टेटमेंट के बाद में हमें देखना है इसके निष्कर्ष हमें देखने हैं, और पहला निष्कर्ष यहाँ पर लिखा है, सभी गर्म बर्तन अभिशाप है। सभी गर्म बर्तन, सभी गर्म बर्तन, सभी गर्म बर्तन क्या है? अभिशाप है। तो अभिशाप तो काफ़ी बाहर है ना, ये इसके अंतर्गत ही तो है, ये इसके अंतर्गत ही है, तो ये तो निष्कर्ष सही है इसका, ओके? तो हम चेक कर रहे हैं कि कौन-कौन सा निष्कर्ष सही है, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा है, कुछ अस्पृश्य वस्तुएं गर्म बर्तन है, कुछ अस्पृश्य वस्तुएं, कुछ अस्पृश्य वस्तुएं गर्म बर्तन है, कुछ तो है ही, कुछ तो है ही। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है इतना, ओके? ये सब आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर यही तो लिखा गया, कुछ अस्पृश्य वस्तुएं क्या है? गर्म बर्तन है। कुछ तो है ही, कुछ तो है ही। आपको इतना जो गोला दिखाई दे रहा ब्लैक वाला, ये तो है ही, तो ये भी हमारा ठीक है। आगे इसमें लिखा है कि सभी अभिशाप अस्पृश्यता है, सभी अभिशाप,
सभी एस अभिशाप, ये सभी का हो गया इतना बड़ा, और यहाँ पर लिखा है अस्पृश्यता है। सभी कहाँ पर हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है, सभी नहीं है इसमें, सभी नहीं होगा इसमें। ओके, सभी अभिशाप, सभी अभिशाप अस्पृश्यता नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे कि ये नहीं होगा। और अंतिम में लिखा है कुछ अभिशाप, अस्पृश्यता है कुछ अभिशाप, कुछ अभिशाप, कुछ अभिशाप कहाँ पे लिखा है? ये इतना बड़ा हमारा अभिशाप है और इसमें कुछ अस्पृश्यता तो है ही, इतना वाला भाग तो है ही, इतना तो है ही, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 4 हमारा सही है। 1 to 4 हमारा सही है, इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। लेकिन आपका आंसर यहीं पर होने वाला नहीं है। जो एग्जाम में पूछा गया था वो थोड़ा-सा और एडवांस लेवल पर पूछा गया है। ऑप्शन अब आप देखिए इसमें, मैंने अभी कहा कि इसका जो आंसर है वो 1, 2 और 4 होगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन देखो किस प्रकार से दिए हैं। ऑप्शन आपके पास में है 1, 2, 4, तो इसमें 1, 2 भी आपके सामने है और 2, 4 भी है। दोनों आंसर यहाँ पर सही है, ऐसा आपको लग रहा है? और हमने अभी निष्कर्ष निकाला तो उससे भी हमें यही पता चल रहा है कि दोनों आंसर सही है। ऐसा ही लग रहा है आपको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लॉजिक का एक रूल आपको और ध्यान में रखना है। यदि आपको यहाँ पर सभी और कुछ में से जब एक चुनना पड़े, सभी और कुछ में से जब आपको एक चुनना पड़े तो आप सभी को चुनोगे। सभी और कुछ में से यदि आपको एक चुनना पड़े तो आप किसको पसंद करोगे? सभी को। सभी को आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। सभी आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। जैसे 2 शब्द हमारे पास में, एक सभी हो गया, कुछ हो गया और कुछ हो गया। आपके पास में इस प्रकार से है। और यदि हम ये आंसर माने 2 और 4, 2 और 4 माने तो इसमें भी कुछ है, इसमें भी कुछ है। ये थोड़ा-सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ गया, हालाँकि कम आते हैं लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ तो इसको हमें करना है। और यहाँ पर लिख दिया हमने सब को सभी, और इसमें फर्स्ट और सेकंड कुछ। तो ये हम मान लेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें सभी है। ऊपर वाले में क्या है? सभी इसमें दिया हुआ, तो हम इसको आंसर मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको नोट कर सकते हो, सभी और कुछ में से यदि एक आपको दोनों आपको आंसर में दिया है तो आप प्रायोरिटी दोगे कि जिसमें सभी दिया हो। जैसे 2 में आपको सभी-सभी मिल जाए तो उसमें आप प्रायोरिटी दोगे, कुछ-कुछ वालों को छोड़ दीजिए। जिसमें सभी दिया हुआ है उसको आप आंसर कर दोगे। और हो सकता है इस प्रकार का जो आंसर है यदि इसमें ऐसा दिया आता 1 आता, 1 के बाद में 2 आता और 4 आता। इस प्रकार से आता तो हम इसी को सही कर लेते। लेकिन जिसने पेपर बनाया है उन्होंने 2 ही ऑप्शन हमें दिया है, तो हमें इसमें से एक प्रायोरिटी हमें देना होगा कि हम किसको सही करें। तो इसमें हम करेंगे इसको, ये वाला, ये वाला। ओके, थर्ड नंबर हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है, थोड़ा-सा ये अलग हो गया। सभी और कुछ में से यदि आपको एक देखना हो तो आप सभी को प्रायोरिटी दोगे, ये आपको पॉइंट अलग से नोट कर लेना। आप एक्सेप्शन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ओके, तो इसको थोड़ा अलग से आपको नोट कर लेना है। तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया है, आगे चलते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं इसमें। और सेकंड वाले में आपके पास में स्टेटमेंट है कि कुछ शिक्षक महिलाएं हैं, कुछ शिक्षक, ये हो गया शिक्षक और ये हो गया महिलाएं। तो ये हो गया शिक्षक और यहाँ पर हो गया महिला। तो ये थोड़ा-सा भाग आपको जो दिखाई दे रहा है, जो दोनों को यहाँ पर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये आ जाएगा, कुछ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि कुछ शिक्षक महिलाएं हैं, तो ये थोड़ा-सा भाग आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कह देंगे कुछ शिक्षक महिलाएं हैं। यदि सभी नाम आता तो हम अंदर ले लेते, लेकिन यहाँ पर सभी का नाम नहीं, कुछ का ही नाम आया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। सेकंड, इसमें कोई शिक्षक अनुपस्थित नहीं है, कोई शिक्षक अनुपस्थित नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि कोई शिक्षक अनुपस्थित नहीं है तो हम कहेंगे कि सभी शिक्षक उपस्थित है, ऐसा हम बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ लिखा है कि कोई शिक्षक अनुपस्थित नहीं है, कोई शिक्षक अनुपस्थित नहीं है तो हम ये मानेंगे कि सभी शिक्षक आ गए होंगे, क्लास में सभी शिक्षक आ गए होंगे, तभी तो ऐसा लिख रहे हैं कि कोई शिक्षक अनुपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर आप शिक्षक लिख दीजिए और यहाँ पर आप इसको ओवरऑल ओवरलैप भी इसको कर सकते हो आप ऐसे।
क्योंकि यहाँ पर हमें लिखा है कि कोई शिक्षक अनुपस्थित नहीं है, तो यदि सभी शिक्षक ही विद्यालय में आ गए हैं या यूनिवर्सिटी में आ गए, तो ये हो जाएगा शिक्षक। और यहाँ पर हम लिख देंगे नीचे उपस्थित है, सभी कौन है? ये क्या है? उपस्थित है। सभी शिक्षक उपस्थित है, लेकिन महिलाओं के बारे में कोई भी कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि महिलाओं की स्थिति क्या है, क्या महिलाएँ उपस्थित है कि नहीं है, ये हमें नहीं दिया है, तो इसको छोड़ दीजिए, नहीं दिया तो हम क्या करें? ओके। तो अब आते हैं नीचे निष्कर्ष के ऊपर। निष्कर्ष आपका कोई पुरुष शिक्षक नहीं है, कोई पुरुष शिक्षक नहीं है। पुरुष नाम कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। पुरुष नाम ही हमें नहीं मिल रहा है, तो इसको हटा दीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता। और सेकंड इसमें है सभी महिला शिक्षक उपस्थित है, ये हमें नहीं पता है। ये हमें नहीं पता और हम ये कह भी नहीं सकते, ये हमें पता ही नहीं है कि सभी महिला शिक्षक उपस्थित है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा हमें नहीं मिला है, कहीं भी इसमें स्टेटमेंट में ऐसा नहीं दिया है कि सभी महिलाएँ उपस्थित है। लेकिन हमें इतना पता है कि शिक्षक ज़रूर सभी शिक्षक उपस्थित है, लेकिन महिलाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शब्दों में हेर-फेर नहीं करना, जैसा शब्द आपको दिया है उसी को आपको सही मानना है। जैसा दिया है वैसा ही आप मानना है। आप ऐसा नहीं मानोगे कि शिक्षा के अंतर्गत महिलाओं को भी हम शामिल कर रहे हैं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो आपको दिया है उसी को आपको सही मानना है। तो यहाँ पर सेकंड में है सभी महिला शिक्षक उपस्थित है, सभी कहाँ से हैं? उपस्थित के बारे में महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। यदि कुछ का यहाँ पर आता ऑप्शन तो हम सोच सकते थे कि कुछ महिलाएँ तो उपस्थित हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तो इसको भी हटा दीजिए आप, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर सभी दे दिया तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। सभी महिला शिक्षक उपस्थित है, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है इसमें, तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो ये दोनों जो निष्कर्ष आपके सामने है, दोनों ही गलत हो जाएँगे। ये दोनों जो निष्कर्ष है, ये दोनों ही गलत हो जाएँगे। शायद आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये ओवरलैप वाला ये क्या है? इसको फिर से देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कोई शिक्षक अनुपस्थित नहीं है। यहाँ क्या लिखा है? कोई शिक्षक अनुपस्थित नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग हम बोल सकते हैं कि कोई शिक्षक अनुपस्थित नहीं है, तो सभी शिक्षक आ गए होंगे। ओके, तो सभी शिक्षक उपस्थित है, इसको इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो। यदि यहाँ पे लिखा है कोई शिक्षक अनुपस्थित नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, सभी शिक्षक उपस्थित है, सभी शिक्षक उपस्थित है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसको। सभी शिक्षक उपस्थित है, ऐसे भी तो आप लिख सकते हो इसको। तो यही मैंने लिखा है, सभी शिक्षक क्या है? उपस्थित है। या इसका गोला यदि आप छोटा करना चाहो तो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हो। सभी शिक्षक क्या है? उपस्थित है। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन करने हैं, हो जाएँगे आराम से। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है, दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है हमारा। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर लिखा है कि सभी घोड़े गधे हैं। सभी घोड़े गधे हैं। यहाँ क्या लिखा है? सभी घोड़े। ये हो जाएगा हमारा घोड़े और ये इसके ऊपर हो जाएगा एक गधे। ये क्या हो गया? सभी घोड़े। ओके? और यहाँ पर हो जाएगा, ये बाहर निकला हुआ, इसको हम गधे बोल देंगे। तो ये बनाना सीख गए होंगे अब। सभी ये इसके अंतर्गत हम ले लिया क्योंकि हमें लिखा गया है कि सभी घोड़े, ये वाला घोड़े हो गए। ये वाला जो भाग है, ये कौन है? घोड़े है। और ये कौन है? सभी घोड़े क्या है? गधे होते हैं। ऐसा हमें लिखा है, सभी घोड़े क्या है? ये गधे हैं। तो गधे का हम बाहर ले लेंगे और सभी वाला हम अंदर शामिल कर लेंगे। सेकंड इसमें दिया है सभी गधे बंदर होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? सभी गधे क्या होते हैं? बंदर होते हैं। सभी गधे बंदर होते हैं। सभी गधे, तो गधे को हम अंदर ले लेंगे और बाहर हम ले लेंगे बंदर को। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा बंदर। ये हो जाएगा। जो अंतिम है हमारा सबसे बाहर वाला है वो बंदर का हो जाएगा क्योंकि हमें लिखा गया है सभी गधे बंदर होते हैं। सभी गधे, तो गधे हम अंदर ले लेंगे और बाहर वाला बंदर हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष इसमें पहला है सभी घोड़े बंदर है, सभी घोड़े बंदर है, सभी घोड़े बंदर है। क्या सही है ये?
अंदर घोड़ा दे रखा है तो बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सभी घोड़े अंदर है और बंदर बाहर है तो हो सकता है क्या है ही? सही है स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट आपका। और इसमें सेकंड है, इसमें सेकंड ऑप्शन है सभी बंदर घोड़े हैं, सभी बंदर। बंदर तो सब बाहर दिया है और इसमें हमें कहा गया कि सभी बंदर घोड़े हैं, सभी बंदर घोड़े हैं, नहीं ये नहीं होगा। क्योंकि बंदर का तो काफ़ी बाहर है, सबसे आउटर में यहाँ पर बंदर है, तो सभी बंदर घोड़े कैसे हो सकते हैं? ओके, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर वाला। ओके, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर वाला। तो ये केवल निष्कर्ष 1 सही है, इसमें निष्कर्ष 1 सही है, बाकी सब गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 सही होगा इसमें। तो इसको भी आप कर लोगे। आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे आपको और समझ में आ जाए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन ठीक से दिखाई दे रहा है? ओके। तो इसमें है कि कुछ कुर्सियाँ छतरी है, इसको इस प्रकार से बनाइए, कुछ कुर्सियाँ, ये ले लीजिए आप कुर्सियाँ, कोई समस्या नहीं है, और यहाँ पर छतरी ले लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कुर्सियाँ, और यहाँ पर लिख दीजिए छतरी। ये वाला भाग हो जाएगा कुछ वाला, तो कुछ तो है ही, हमने बना दिया इसको। और आगे इसमें लिखा है सभी छतरी खिड़कियां होती है, सभी छतरी खिड़कियां होती है, इसको इस प्रकार से बनाना आपको। तो सभी छतरी क्या है? खिड़कियां हैं, सभी छतरी खिड़कियां हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो सभी छतरी, यहाँ पर हम छतरी बना देंगे और बाहर एक खिड़कियां, एक डायग्राम और हम बना देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला हो गया सभी छतरी, तो छतरी वाला अंदर बन गया और बाहर यहाँ पर आ जाएगा खिड़कियां, तो बाहर यहाँ पर खिड़कियां हमने लिख दिया। ओके, ये हमने बाहर लिख दिया। और भी डायग्राम बना सकते हो यदि बनाना चाहो तो, एक बार देख लेते हैं, इससे आंसर हो जाए तो ठीक है, नहीं और हम डायग्राम बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे डायग्राम बना सकते हो। तो यहाँ पर पहला है कुछ खिड़कियां कुर्सियां है, कुछ खिड़कियां कुर्सियां है, कुछ खिड़कियां कुर्सियां हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या? कुछ खिड़कियां कुर्सियां हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? तो इसमें देख लीजिए कुछ खिड़कियां कुर्सी हैं, तो ऐसा हो सकता है, संभावना है इसकी। संभावना है कैसे? मैंने कहा कि कुछ खिड़कियां कुर्सियां हैं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? तो मैंने एक डायग्राम और हम बना सकते हैं यदि आप चाहो। तो यहाँ पर लिखा है कि सभी छतरी खिड़कियां है, सभी छतरी क्या है? खिड़कियां है, सभी छतरी क्या है? खिड़कियां है। खिड़कियां यहाँ भी तो हम बना सकते हैं, यहाँ भी हम खिड़कियां बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सभी छतरी को हमने ऊपर से एक और हमने बना दिया गोला और फिर वो हो गया खिड़कियां। अब करिए इसको, कुछ खिड़कियां कुर्सियां हैं, कुछ खिड़कियां, इस डायग्राम से तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है कुछ खिड़कियां कुर्सियां, ये वाला भाग तो होगा ही होगा, ये जो कुछ वाला भाग है वो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको हम सही कर देंगे। दूसरा, इसमें कुछ कुर्सियां खिड़कियां हैं, कुछ कुर्सियां कुछ कुर्सियां कुछ कुर्सियां खिड़कियां हैं, तो ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ओके, ये वाला भी हो सकता है, इसको भी एक बार कर दीजिए। आगे इसमें लिखा है कि सभी खिड़कियां छतरी है, सभी खिड़कियां छतरी है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर है सभी खिड़कियां, खिड़कियां तो बाहर है, तो सभी वाला इसमें नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिए आप। ओके, इसको हटा दीजिए। और अंतिम हमारा सभी छतरी कुर्सियां हैं, सभी छतरी कुर्सियां, इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पर देखिए सभी छतरी, इसमें कुछ होता तो हम ठीक कर लेते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो इसको भी हटा दीजिए। तो 2 तो हमारे हट गए हैं। ओके, और 2 हमारे संभावना वाले क्वेश्चन, अभी 2 पॉइंट है हमारे, जो फर्स्ट और सेकंड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें संभावना है कि सही हो सकता है, गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ-कुछ संभावनाएं आपको देखने को मिल रही है, लेकिन थर्ड और फोर्थ तो पूरी तरह गलत हो गया। थर्ड और जो फोर्थ है वो तो इसमें गलत हो गया। यहाँ पर निकालिए अब।
हमारे फर्स्ट और सेकंड में सही होने की संभावना है, बिल्कुल है। और ये दोनों गलत हो गए सभी खिड़कियाँ, ये वाला 3 और 4। तो इसमें 3 आ गया, ये हटा दीजिए, 4 आ गया, ये हटा दीजिए। ओके। और यहाँ पर लिखा है कि कोई अनुसरण नहीं करता, ये दोनों काफ़ी आप इसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आप इसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे, लेकिन होना नहीं है। इसमें होना नहीं है कन्फ्यूज़। और यहाँ पे लिखा है कि कोई अनुसरण नहीं करता और नीचे लिखा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि ऑप्शन नंबर हमें फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दिया होता, तो हम उसको सही कर लेते। यदि फर्स्ट और सेकंड हमें मिलता तो हम उसको सही कर लेते, लेकिन इसमें से ऑप्शन हमें मिला नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर लिखा है कि कोई अनुसरण नहीं करता। क्या ये जो निष्कर्ष सभी गलत है? नहीं, सभी निष्कर्ष गलत नहीं है, हमें ऑप्शन की कमी है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो पहला और दूसरा है वो तो सही हमें लग रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका डी। डी इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, एक बार वीडियो और देख लेना तो ठीक हो जाएगा। थोड़ा-सा प्रैक्टिस एक बार बुक से कर लेना, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, तो आराम से हो जाएगा। तो ये था इसका प्रैक्टिकल पार्ट वाला। थोड़ा-सा अब थ्योरेटिकल हम देख लेते हैं, कभी-कभी क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ लिया जाता है, कभी-कभी पूछते हैं, हर बार नहीं पूछा जाता। यहाँ से कभी क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं, तो इसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पर पहला आपके सामने है, इन सब स्टेटमेंट को आपको ये जो आपके लिखे हैं, इन सबको आपको ध्यान में रखना है, ओके? इन सबको आपको ध्यान में रख लेना, बस और कुछ नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन आए, इसके आधार पर आप कर लोगे। ये जो पॉइंट लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट जो लिखे हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहला है आधार वाक्य, ये सत्य होता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन मिलते हैं, वेन डायग्राम के संदर्भ में कौन-सा सही है, ओके? इस प्रकार से कोई सिद्धांत वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, लास्ट में भी इसमें पूछा गया है, तो इसको आप देख लीजिए। आधार वाक्य क्या इसमें ये सत्य होता है, मैंने बताया कि जो दिया गया है उसको आपको सत्य मानना, निष्कर्ष सही गलत हो सकता है, लेकिन जो आधार वाक्य है उसको आपको सही मानना है, उसी के आधार पर हम नीचे निष्कर्ष को हम अनुमान लगाएँगे, निष्कर्ष हम देखेंगे कि ये सही है या नहीं है। वेन डायग्राम हम बनाएँगे और डायग्राम की हेल्प से हमें पता चलेगा कि सही है कि नहीं। तो यहाँ पर पहला है आधार वाक्य, ये सत्य होता है, इसको सही मानना होता है, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। जो ऊपर दे दिया, ये सभी व्यक्ति पागल होते हैं, सभी व्यक्ति जानवर होते हैं, कुछ भी आपके पास में स्टेटमेंट आ गया है, उसको आपको सही मानना है, बिल्कुल ठीक मानना है, ओके? दूसरा इसमें कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है। कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है, और यहाँ पर एक बार तो ऐसे मिल गया था, निष्कर्ष के आधार पर कथन ऐसे कुछ निकालना होता है, कथन का निर्धारण निष्कर्ष के आधार पर होता है। इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन आएँगे, लेकिन आपको क्या करना है, कथन के आधार पर जो स्टेटमेंट आपके सामने है, उसके आधार पर ही हम निष्कर्ष हम निकालते हैं। ओके? तो ये आपको ध्यान में रखना है, और जो निष्कर्ष है, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, राइट रॉन्ग हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है। सही हो सकता है, गलत हो सकता है। निष्कर्ष का हम कुछ कह नहीं सकते कि सही होगा, गलत होगा, लेकिन जो आपका आधार वाक्य है, जो स्टेटमेंट आपका दिया है, वो हमेशा सही होगा। उसको आपको सही मानना है, तभी आपका क्वेश्चन हो गया। तीसरा इसमें है, इसमें डायग्राम की संख्या का अनुमान लगाया जाता है, इससे समझ का विकास होता है। इसमें क्या लिखा है, इसमें डायग्राम की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि इसमें कितने डायग्राम बनेंगे, ये कुछ कन्फर्म नहीं है। कुछ भी निश्चित नहीं है कि कितने डायग्राम बनेंगे। जैसा क्वेश्चन आता है, उसी आधार पर हम डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन देखा जाता है कि ये एक डायग्राम में हमारा आंसर हो जाएगा या 2 में हो जाएगा, कभी-कभी 3-4 भी हम बना सकते हैं, और कुछ डायग्राम हमें माइंड में भी रखना होता है। सबको बनाने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ माइंड में भी हमें रखना होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि इसमें डायग्राम की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। जो डायग्राम हम गोले बना रहे हैं, कितने बनेंगे, कुछ निश्चित थोड़ी होता है, कुछ निश्चित नहीं होता है। जैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की डिमांड होती है, उसके अनुसार हम इसको बनाते हैं। तो ये भी आपको इसको ध्यान में रखना है। इसमें डायग्राम की संख्या का अनुमान लगाया जाता है, और इसी से समझ का विकास होता है। इससे हमारा माइंड का विकास होता है, सोचने समझने की जो कैपेबिलिटी है, उसका डेवलपमेंट होता है। कैसे? आप सोचोगे कितने डायग्राम बनेंगे, इसको क्वेश्चन को हम कैसे करें? इसके लिए आपके पास में समझ होनी चाहिए। अब आप पूछोगे कि ये डायग्राम कैसे बनाएँ? तो ये तो आपको बनाना पड़ेगा, अभी आपको सिखाया है कैसे बनेगा। तो इसमें क्या बनाने के लिए क्या चाहिए? समझ चाहिए, ओके? तो इसमें क्या होता है, समझ का विकास होता है यदि आप डायग्राम बनाते हो। इसके अलावा
अनुमानिक ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष के सही और गलत का पता लगाया जाता है। अनुमानिक ज्ञान के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं, डायग्राम हम बनाते हैं तो ये सब अनुमान हमारे द्वारा लगाया जाता है कि इसका डायग्राम हम ऐसा बना लेंगे तो हमारे रिजल्ट आ सकता है। इसमें सब अनुमान के आधार पर होता है और मैंने लिखा कि अनुमानिक ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष के सही और गलत का पता चलता है। कुछ भी कन्फर्म नहीं होता है, एब्सोल्यूट इसमें कुछ भी नहीं होता है। अनुमान हमें लगाना होता है, हमारा जो नॉलेज होता है वो अनुमानिक होता है और उसी आधार पर हम कुछ वेन डायग्राम हम बनाएंगे और फिर हम उसको देखेंगे कि जो निष्कर्ष है वो सही है या गलत है। तो इसमें एब्सोल्यूट नहीं होता है, हमारा जो अनुमानिक ज्ञान होता है, आपका जो भी नॉलेज होता है उसी के आधार पर ये सब हम करते हैं। इसका परीक्षण प्रत्येक रूप से किया जाता है। हम चेक जो करते हैं वो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट मेथड हम इसको बोल सकते हैं। जो आप चेक कर रहे हो कि आपके पास में जो निष्कर्ष है वो हम अभी तो चेक करें, डायरेक्ट ही तो कर रहे हैं, इनडायरेक्ट थोड़ी चेक कर रहे हैं। हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं, ऐसे हमने बनाया, ऐसे हमने बनाया, ऐसे हमने बनाया, तो हम इसको चेक कर रहे हैं कि सही होगा या नहीं होगा। तो ये हो जाएगा इसका। और यहाँ पर जो भी वेन डायग्राम हम बना रहे हैं, जो भी हम लिख रहे हैं, निष्कर्ष हम लिख रहे हैं, क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा, तो इसका हमें पता नहीं चलता है। वैलिड का पता नहीं चलता, सही गलत का तो हम पता लगा लेते हैं कि हाँ, देख लेते हैं कि होगा नहीं होगा, लेकिन वैलिड होगा या नहीं होगा ये हमें पता नहीं चलता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, वैलिड होगा कि नहीं होगा इसका हमें पता नहीं चलता है। हम तो अनुमान लगा रहे हैं, अनुमानिक ज्ञान के आधार पर हम सही और गलत का निर्धारण कर रहे हैं, लेकिन ये वैलिड होगा सभी इसको मानेंगे। कैसे? सही और गलत का हम निर्धारण कर सकते हैं, डायग्राम हम बना रहे हैं, सही होगा गलत हो जाए जो भी है हम तो निकाल रहे हैं, हमारे पास में जितना नॉलेज है उसके आधार पर हम मान रहे हैं। लेकिन ये वैलिड होगा सभी इसको मानेंगे। क्या ये यूनिवर्सल होगा? नहीं, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। सभी इसको माने ऐसा भी हम नहीं कह सकते, लेकिन हम कह सकते हैं सही गलत का तो हम निर्धारण कर लेंगे, लेकिन वैलिड होगा या नहीं होगा। वैलिड यानी सभी इसको मानेंगे। सभी इसको मानेंगे, क्यों मानेंगे? सभी नहीं मानेंगे, जरूरी नहीं होता सभी मानेंगे। तो इस प्रकार से एक स्टेटमेंट आपके पास में आ जाता है। क्या जो हमने किया, जो काम हम कर रहे हैं, इतना जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, क्या ये वैलिड रहेगा? नहीं, इसका हमें पता नहीं चलता है। वैलिड होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं चलता है। क्वेश्चन आता है वैलिड होगा, तो नहीं, हमें नहीं पता होगा नहीं होगा। तो आपको ये नीचे 4 स्टेटमेंट आए, इस प्रकार से एक स्टेटमेंट ये भी आ सकता है। थ्योरेटिकल यदि कोई सिद्धांत वाला क्वेश्चन आए तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। इन पॉइंट्स और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन इतना पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे तो वेन डायग्राम से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे। तो ये था हमारा आज वेन डायग्राम से, और जितने भी क्वेश्चन है यदि आपके आते हैं सब हो जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें डिमांड है प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। अगली क्लास काफी महत्वपूर्ण है और वो रहेगी हमारे ये इंडियन लॉजिक के ऊपर। ओके, 2 क्वेश्चन यहाँ से हर बार आ रहे हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो अगली क्लास हम ठीक से पढ़ेंगे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी हर बार आ रहा है, काफी आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली क्लास काफी अच्छी है तो उसको आप जरूर देखना। ओके, 2 क्वेश्चन वहां से आते हैं तो उसको ठीक से आपको देखना है।